किसान भाइयों नमस्ते। मैं आपका दोस्त उमेश काप से यूट्यूब चैनल ऊर्जा इंडस्ट्रीज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो का उद्देश्य हमारा है कि हम अमोनियम सल्फेट इस खाद के बारे में पूरी जानकारी लें। चलो तो फिर किसान भाइयों, आज हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट खेती में क्या काम करता है और वो डालने से हमारे सॉइल में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो चलिए, अमोनियम सल्फेट एक प्रमुख नाइट्रोजन और सल्फर युक्त उर्वरक है जिसे खेती में पौधों की वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक जल में घुलनशील उर्वरक है जो विशेष रूप से फसल की शुरुआती बढ़त और हरी पत्तियों के विकास में मदद करता है। अमोनियम सल्फेट की संरचना और रासायनिक गुण के बारे में जान लेते हैं अभी। इसका मुख्य घटक है नाइट्रोजन और सल्फर। इसमें 21% यानी 21% नाइट्रोजन आता है जो पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, और इसमें सल्फर भी आता है और वो सल्फर भी 24% यानी 24% इसमें सल्फर आ जाता है जो फसलों में प्रोटीन और एंजाइम बनाने में बहुत सहायक होता है। किसान भाइयों, इस सल्फर का बहुत ही यूज़ होता है, इसलिए ये अमोनियम सल्फेट किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ही उपयोगी खाद है। इसका रंग जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस रंग सफ़ेद टाइप में होता है। जल में ये अच्छी तरह से घुलनशील हो जाता है, ज़्यादा इसका अवशोषित नहीं रहता। चलो फिर इस खाद के फायदे और उपयोग क्या होते हैं ये जान लेते हैं हम फसलों के लिए। नाइट्रोजन और सल्फर की आपूर्ति। नाइट्रोजन पौधों में हरी पत्तियों और तने की वृद्धि करता है। सल्फर प्रोटीन और एंजाइम के निर्माण में मदद करता है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। यह मिट्टी के पीएच को थोड़ा कम करता है जिससे अम्लीय मिट्टी में भी पौधों की वृद्धि अच्छी हो जाती है। पत्तों को हरा भरा और स्वस्थ रखता है। यह क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाकर पौधों को अधिक हरा और स्वस्थ बनाता है। जल्दी घुलने वाला खाद है ये। पानी में घुलकर मिट्टी में तुरंत प्रभाव डालता है जिससे पौधे जल्दी पोषक तत्व ले सकते हैं। अब देखते हैं हम किन किन फसलों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुछ प्रमुख फसलें इस खाद में अधिक लाभान्वित होती है, जैसे कि धान यानी चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, बाजरा। इन फसलों में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। खासकर गन्ने के लिए बारिश के समय में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। और इसे सरदार नाम का जो अमोनियम सल्फेट है वो बहुत ही प्रचलित है। गन्ने के लिए ये अगर बारिश के वक्त डाल दिया जाए यानी जून, जुलाई, अगस्त महीने में, तो ये शुगर केन के लिए यानी गन्ने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। गन्ने का वज़न बढ़ता है और लंबी उसकी जो विड्थ भी अच्छी रहती है। इसके बाद में अगर हम देख ले दालों के लिए देख ले तो चना, अरहर, मूंग, मसूर सल्फर की वजह से प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। तेल वाली फसलों का अगर हम विचार करें तो सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली सल्फर के तेल की मात्रा ये बढ़ाता है। सब्जियों के लिए देखें तो प्याज, लहसुन, टमाटर, गोभी सल्फर के कारण स्वाद और पोषण में भी सुधार होता है। फलों के बारे में अगर देख ले तो अंगूर, सेब, केला, अनार, संतरा पौधों की मजबूती और फल की गुणवत्ता में सुधार करता है। सबसे मीठे फलों की जो गुणवत्ता होता है वो गुणवत्ता के लिए अमोनियम सल्फेट में सा जो सल्फर होता है ये बहुत ही उपयोगी है। अमोनियम सल्फेट के उपयोग की विधि, ये मिट्टी में कैसे घुलाने चाहिए ये हमें देखते हैं। मिट्टी में मिलाने का तरीका इसका, इसे बुआई से पहले फसल की वृद्धि के दौरान मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई या टॉप ड्रेसिंग द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। उचित मात्रा अगर हम इसकी देखें तो धान और गेहूं के लिए 25 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना पड़ेगा,
गन्ने के लिए इसका उपयोग 150 से 250 किलोग्राम अगर हम करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। अगर इसका इतना इस्तेमाल नहीं होगा तो 100 किलोग्राम भी ये बहुत ही उपयोगी होगा। सब्जियों के लिए ये ज़्यादा नहीं चाहिए, 20-25 किलोग्राम होगा तो भी चलेगा। तेल वाली फसलों के लिए भी इतना ही प्रमाण काफ़ी है। अगर हम अमोनियम सल्फेट का टोटल ओवरऑल अगर हम उपयोग देख ले तो अभी तक हमने देखा कि अमोनियम में नाइट्रोजन 28 पर 21%, 21%, सल्फर 24% है। यूरिया की तुलना करें तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है 46% तो इसके लिए अगर हम देख ले तो इस अमोनियम सल्फेट में सल्फर होने की वजह से यूरिया से भी ये थोड़ा बेहतर है। हालांकि यूरिया की कीमत से इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक काम भी यूरिया से बढ़कर ही करता है। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट से इसकी तुलना करें तो अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है, 33 से 34% नाइट्रोजन ही आता है सिर्फ, उसमें सल्फर नहीं आता है। तो इसी वजह से किसी भी खाद की अगर हम तुलना करें जिसमें नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन और सल्फर वाला ये अमोनियम सल्फेट नाम का ही खाद है जो यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट से भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अब हम देखते हैं कि अमोनियम सल्फेट का यूज़ हमें कब करना है। जब मिट्टी में सल्फर की कमी हो तभी हमें इसका यूज़ करना है। अगर मिट्टी का पीएच अधिक है यानी क्षारीय मिट्टी है तो इस वजह से हम पीएच कम करने के लिए अमोनियम सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। एक खास करके सब्जियों, दलहनों, तिलहन वाले फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। अगर इसके सावधानियाँ और हानियाँ देख ली तो अधिक मात्रा में अगर इसका हम उपयोग करते सकते हैं तो मृदा अम्लीय हो सकती है जिससे उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अन्य उर्वरकों के साथ यह अगर हम सही मिश्रण करें तो ही अच्छा है। अगर सही मिश्रण ना हो तो ये बुरा भी काम कर सकता है। इसको स्टोर करने के लिए सूखी और छायादार ही जगह चाहिए, क्योंकि क्या होता है बारिश के समय नमी से ये खराब हो जाता है। और अगर आपका गोडाउन वगैरह थोड़ा अच्छा नहीं है तो भी ये आपकी गोडाउन की फर्शी या उसकी सॉइल को भी ख़राब कर सकता है। सीधी धूप और अधिक नमी से बचाए, क्योंकि अगर ये गीला हो गया तो ये कठोर हो जाता है और इसकी वजह से इसका जो उपयोग है वो कम हो जाता है। और अन्य उर्वरकों की तुलना करें तो इसमें अगर यूरिया की तुलना करें तो यूरिया में 46% है तो इसमें सिर्फ 21% ही है। तो इस वजह से थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम रहती है। अगर इसकी कीमत की अगर हम चर्चा करें तो ये 1000